नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुंबई पुणे हाईवे पर लोहे की होर्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत के बाद भी रेवाड़ी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। रेवाड़ी शहर के अलावा धारुएड़ा व बावल नगर निकाय क्षेत्रों या फिर रेवाड़ी दिल्ली रोड, गढ़ी बोलनी रोड, महेंद्रगढ़ रोड, नानरो रोड, चारों ओर लोहे की बड़ी बड़ी अवैध होर्डिंग लगी हुई देखी जा सकती है। बगैर नियम व मानकों के लगाई गई इन अवैध होर्डिंग से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यूं कहे तो रेवाड़ी में चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा है। सूत्रों की माने तो यह पूरा खेल मिलीभगत के चलते खेला जाता है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इस खेल को खेला जाता है। की बात में तमाम जगह होर्डिंग लगी है लोहे की बड़ी बड़ी, तो क्या लगता है कि इनसे क्या खतरा है और किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर, कोई भी अभी अवैध होर्डिंग लगी है, कहीं भी लगी हुई है, तो वो गैर कानूनी है और जान और माल का, किसी की भी पर्सन की जान और माल का हानि हो सकती है उससे, और उसकी लायबिलिटी जो है वो प्रशासन की है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है 2010 में, जो ऑथोराइज्ड पर्सन या किसी ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है और वो अपने सेफ्टी मेजर्स को कंप्लाई करके तब ही यूनिक पोल्स वगैरह या एडवर्टीजमेंट का कोई भी अडोप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम शहर में चारों तरफ देख रहे हैं कि अवैध होर्डिंग्स से पूरा शहर भरा हुआ है, स्ट्रीट लाइट भी भरी हुई है, जिससे कभी भी किसी भी पर्सन की जान और माल की हानि हो सकती है। और उसकी जिम्मेवारी आज के टाइम में सिर्फ प्रशासन की बनती है, एमसी रेवाड़ी की बनती है। क्योंकि पॉलिसी में प्रोविजन है, अगर कोई भी अवैध पॉलिसी लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए कि ये पनिशेबल ऑफेंस है और उसके फाइन इंपोज किया जाए। लेकिन हमने देखा है पिछले लास्ट 2-3 ईयर में कि सिंगल किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई, बल्कि स्कूल और भी लोगों से साझबाज होकर प्रशासन इस तरह से अवैध होर्डिंग की परमिशन दे रहे हैं। वकील साहब बिल्कुल सही कहा आपने। दावे तमाम किए जाते हैं कि कार्रवाई करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन लगातार इस तरह की संख्या बढ़े। दिल्ली रोड पे बात करें, क्योंकि वहां पे जिला नगर योजनाकार की जिम्मेदारी उठाना, चारों तरफ ऐसे हालात है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। इवन की प्रशासन के जो अधिकारी है, जिनकी जिम्मेवारी बनती है इनको हटवाना, अगर जब वो टाइम पे अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि उनकी गलती की वजह से किसी निर्दोष की जान जा सकती है। मुंबई में एक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, एक होर्डिंग लगी तो गिर गई, तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी में इस तरह का खतरा हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम रेवाड़ी में भी देखेंगे तो पूरा शहर अवैध होर्डिंग से भरा हुआ है और ना ही उनका कोई सेफ्टी फीचर्स दिया हुआ है। तो हादसा कभी भी हो सकता है, अपने शहर रेवाड़ी में भी हो सकता है और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। रेवाड़ी शहर की बात करें तो चारों ओर इस तरह की अवैध होर्डिंग देखी जा सकती है। 2013 व 14 व 18 में होर्डिंग के लिए टेंडर जरूर हुए, लेकिन सिस्टम के लचर रवैये के चलते यूं कहे तो मिलीभगत टेंडर सिरे नहीं चढ़ सके। यदि ठेकेदार को ठीक से काम करने दिया जाता तो नगर निकाय को भी करोड़ों रुपए का राजस्व मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बस यहीं से पूरे खेल को समझने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो होर्डिंग माफिया मिलीभगत कर जहां सरकार को चूना लगाते हैं, सिक्कों की खनक के सामने सिस्टम भी दबा हुआ नजर आता है। एक अवैध होर्डिंग से महीने में 50,000 रुपए तक अवैध कमाई की जाती है। इस तरह के अवैध होर्डिंग रेवाड़ी में 200 से अधिक लगे हुए हैं। इसी खेल के चलते इन अवैध होर्डिंग माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। इक्का दुक्का कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर दी जाती है। वकील साहब, शहर में की बात कर लें या फिर बाकी रोड्स पे बात कर लें, चारों तरफ अवैध होर्डिंग्स लगी है। एक मुंबई में अभी हादसा हुआ, एक अवैध होर्डिंग लगी हुई थी, वो गिरने से 5 लोगों की मौत। किस तरह से देखते हैं रेवाड़ी शहर की स्थिति आप? देखिए, रेवाड़ी शहर में चारों तरफ हम देख रहे हैं कि जो ये होर्डिंग लगे हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से किसी के पास भी कोई टेंडर नहीं है। जो पहले ठेकेदार थे उनका टेंडर भी इन्होंने विवादास्पद स्थिति में उत्पन्न करके और उनका टेंडर कैंसिल कर दिया। उसमें कुछ गोलमाल है, अब एक्चुअल सिचुएशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इनकी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज की मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। तो इस वजह से ना तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो पा रहा है कि भाई इनकी प्रॉपर होर्डिंग की फीस होती है, जो डिसाइडेड एज पर लॉ है, शायद वो भी लोग जमा नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर इन्होंने चलो ठेकेदार नहीं रखना तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मैन पावर इतनी लगाएं कि उनकी प्रॉपर निगरानी हो। यूनिपोल भी लगे हैं पुराने
ठेकेदारों के लगे हैं, उन्हीं की साइटों पे वो पोस्टर लगा रहे हैं लोग विदाउट एनी फीस, कोई फीस पे नहीं कर रहे हैं। सर दो नुकसान है, राजस्व का नुकसान भी होता है, दूसरी बात की बड़ा हादसा भी हो सकता है, उसको लेकर क्या कहें? सर हादसा हो सकता है, कचरा फैलता है, जो होर्डिंग लगाते हैं लोग उड़ के रोड पे गिर जाते हैं। अभी आंधी तूफान का मौसम आने वाला है तो उससे बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है, किसी आदमी की जान माल की हानि तो हो ही सकती है। इस पे प्रशासन को ना अपना बयान देना चाहिए कि इसकी क्या उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर डिसाइड कर रखे हैं, क्या पॉलिसीज है, क्या ऐसी पॉलिसीज नहीं है कि किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया जाए और एज पर लॉ नॉर्म्स जैसे पहले होता था। तो प्रशासन को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार है उनको एक्शन लेना चाहिए। इस तरह वो हमारा प्रशासन क्या है, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। पहले से ही इसके मेजर नहीं लिए जाते, जब कोई हादसा हो जाता है देन आफ्टर आपको उसको चीजों को गंभीरता से लेते हैं। क्या मांग करेंगे कि प्रशासन को कदम उठाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि इनको ना बढ़िया तरीके से इसकी पॉलिसी की मॉनिटरिंग करें और प्रॉपर तरीके से इनको टेंडर को अलॉट करें जो कानूनी प्रक्रिया है, और इसके ऊपर संज्ञान ले ताकि इस तरह की आने वाली उसमें जान माल की हानि से बचाया जा सके। सर अब आपको दिखाते हैं कि सड़क किनारे किस तरह से बड़े हादसों का खतरा मंडरा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में बड़े बड़े लोहे के खंभे गाड़ कर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। इन्हीं को होर्डिंग्स कहा जाता है। स्कूल कॉलेज से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी के विज्ञापन इन पर देखे जा सकते हैं, लेकिन मिली भगत के इस पूरे खेल में राजस्व के नाम पर सरकार को फूटी कोड़ी तक नहीं मिल पाती। यदि जिम्मेदार इस तरह के होर्डिंग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे तो करोड़ों रुपए सरकार के खजाने में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई देता। कंट्रोल एरिया में इस तरह की होर्डिंग पर कार्रवाई करने का जिम्मा जिला नगर योजनाकार पर होता है। दिल्ली रोड हो या फिर गढ़ी बोनी रोड, तमाम इन मुख्य सड़कों से प्रत्येक दिन अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन आखिर दबाव क्या है? यहाँ से निकलते जरूर हैं, लेकिन इनको अवैध होर्डिंग दिखाई नहीं देती। कार्रवाई के नाम पर महज आश्वासन देते हुए जरूर दिखाई देते हैं। सर एक शहर में होर्डिंग की बात करें तो पूरा शहर है होर्डिंग सटा हुआ है, चाहे नावे वाली लगा लो, बस स्टैंड, चारों तरफ होर्डिंग दिखते। कब कि मतलब इसका क्यों नहीं सुधारा है, क्या लगता है? इस मामले में नगर परिषद द्वारा नियमानुसार सप्ताह में 2 दिन स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है। लास्ट फ्राइडे और थर्सडे भी हमने अवैध होर्डिंगों को उतारा था तथा उनको हमने नोटिस भी जारी किए हैं। पहले भी हमने नोटिस जारी किए थे। इस मामले में जो हरियाणा सरकार की हिदायत है, जो ई टेंडर पोर्टल बना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसमें हमने साइट को अपलोड किया हुआ है और हमारी बिड्स भी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। जस्ट फर्म द्वारा उसका पेमेंट का भुगतान किया जाना है, उसके बाद इस सभी प्रकार के अवैध होर्डिंग व बैनर्स वगैरह पर पाबंदी लग जाएगी। नोटिस किस तरह का नोटिस दिया जा रहा है जिसका भी होर्डिंग लग रहा है? हरियाणा म्यूनसिपल डिफेसमेंट एक्ट के तहत उनको नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान भी है और ऐसे आदमियों को मैं चेतावनी भी जारी करता हूं कि ऐसा काम ना करें। इसमें सजा का भी प्रावधान है तथा लीगल एक्शन भी उनके ऊपर हो सकता है। अभी तक ऐसे मतलब होया है नोटिस, मतलब सजा है इस तरह का कोई? नहीं, हमने लास्ट मंथ इस बारे में काफ़ी नोटिस इशू करे थे और जुर्माना भी हमने रिकवर किया है। इन जो नोटिस दिया जाता है, जो साइट लग रही है उसका, या जो जिसका भी होर्डिंग लगता है उसको? मेनली जो अवैध होर्डिंग लगाते हैं, जिससे नाम का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है, हम उनको नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करने की बजाय अगर उनको हम सीधा चालान पकड़ा दे तो इस पर क्या रोक नहीं रख सकती? इस तरह देखो, किसी भी रूल के लिए हमेशा नियमों की पालना की जाती है। हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम के तहत ही हम नियमानुसार ही उनको नोटिस जारी करते हैं। अब आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से एनजीटी व हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करने से ये अधिकारी नहीं चूक रहे। ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण सीधे तौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी के आदेशों की अवहेलना है, लेकिन रेवाड़ी में चारों ओर यह खुलेआम हो रहा है। जिला नगर योजनाकार हो या फिर नगर परिषद के अधिकारी, सभी कार्रवाई का आश्वासन देकर चलते बनते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2010 में होर्डिंग पॉलिसी हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई थी, लेकिन पॉलिसी को भी अधिकारी धत्ता बताने से नहीं चूक रहे। इसी के चलते अवैध होर्डिंग के कारोबार में लगे होर्डिंग माफियाओं ने लोगों की जान खतरे में डाली हुई है। वहीं सरकार को भी राजस्व का चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से
प्रशासन की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई होगी या यूं ही एक बार फिर से खाना पूर्ति कर दी जाएगी। दिल्ली रोड की बात कर ले या फिर शहर की, अवैध होर्डिंग एक बड़ी समस्या है। पुणे हाईवे पे एक हादसा हो जाता है, 5 लोग मर जाते हैं अवैध होर्डिंग गिरने से। तो रेवाड़ी में भी स्थिति कहीं इससे अलग नहीं है सर, इसको लेकर भी सर प्रशासन की कहते हैं जी। इसमें जैसा कि ये आपने एक सही समस्या और बताई, अवैध होर्डिंग जो है एक न्यूसेंस ही होती है। इसमें हम आने वाले समय में ड्राइव्स प्लान कर रहे हैं, जो रेगुलर रूटीन में हमारी ड्राइव्स चलेंगी, उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जितनी भी इलीगल होर्डिंग जहां भी लगी होंगी, अवैध तरीके से जो भी लगी, सबको हटाया जाएगा। और इसमें अगर कोई हमें पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई और है, तो उसको दंडित भी किया जाएगा।